साथियों, जब कोई हमारा दोस्त, हमारा रिश्तेदार हमारी आलोचना कर देता है, हमें धोखा दे देता है, तो जो हमारा दिल है वह टूट जाता है। हमारी जो उससे एक्सपेक्टेशन होती है कि वह तो हमारा साथ देगा, लेकिन उसने बिल्कुल उसके अपोजिट कर दिया होता है, तो हमारा जो दिल है वह बिखर जाता है, हमारे दिल को ठेस पहुंचती है। तो हम यह कहकर कि यह हमारे कर्मों का फल है, ऐसे कहकर अपने दिल को सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। साथियों, अवश्य ही हमारे कर्मों का परिणाम है, अवश्य ही हमारे चुनाव का परिणाम है, लेकिन इसके पीछे भी एक विराट घटना है जो इस पूरे दृश्य को बदल देती है। और यह जो विराट क्षेत्र है वह है कोई परिस्थिति का। साथियों, वास्तव में जो परिस्थिति है वही हमारे कर्मों का और वही हमारे चुनावों को डिसाइड करती है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी एक व्यक्ति को चुना, उसने हमें धोखा दे दिया और उसकी जगह हम कोई दूसरा व्यक्ति चुनते तो वह हमें धोखा नहीं देता। साथियों, जिस व्यक्ति ने हमें धोखा दिया है उसने हमें कभी सुख भी दिया है, उसके साथ हमने कभी अच्छा भी फील किया है, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई है कि उसने अब हमें धोखा दे दिया है। ऐसे ही हम अभी मानते हैं कि जिस व्यक्ति को हमने नहीं चुना है, यदि हमने उसको चुन लिया होता तो शायद हमें वह धोखा नहीं मिलता। लेकिन परिस्थिति अनुसार ये जो सुख और दुख है, ये जो साथ देना है और ये जो धोखा है, यह आते रहते हैं। जब तक हम इस परिस्थिति के बंधन में रहते हैं तब तक ये दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू की तरह अदलते बदलते रहते हैं। कभी वह हमारा साथ देता है, कभी साथ नहीं देता। और जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है जब वह टूट जाती है तो हमारा जो दिल है वह भी टूट जाता है। लेकिन साथियों, जैसे हमारे जो कर्म हैं उसके पीछे यह विराट घटना परिस्थिति की होती है, जो हमारे चुनाव हैं उसके पीछे यह विराट घटना परिस्थिति की होती है। जिस परिस्थिति के वश में आकर हमने किसी कर्म को कर दिया होता है, हमारे द्वारा किसी चुनाव को कर लिया गया होता है, उसी भांति से यह बात केवल एक्सपेक्टेशन की नहीं है। एक्सपेक्टेशन के साथ हमारी नीड भी एक फैक्टर होती है। जैसे सपोज करो कि हमें अपने किसी मित्र से बात करनी है, हमारा दिल टूटा हुआ है, हमें आज उसकी बहुत जरूरत है और हमें अपने दोस्त, जो हमारा दोस्त है वह हमारे दिल को सांत्वना दे सकता है, हमें बात करके उससे अच्छा फील हो सकता है। लेकिन आज उसका ही दिल टूटा हुआ है, वह आज हमसे खुद बात करना ही नहीं चाहता। तो जब हम उससे बात करने की कोशिश करेंगे, हमारी एक्सपेक्टेशन तो यह है कि वह हमसे बात करे, हमें सांत्वना दे, लेकिन वह हमसे बात करना नहीं चाहता, तो हमारी एक्सपेक्टेशन तो टूट जाएगी, क्योंकि हमारी आज जो नीड है वह बदल गई है। लेकिन यदि हम उस दिन अच्छा फील कर रहे होते और वह दोस्त हमसे बात नहीं करता तो हमें उतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि हमारी नीड अब बदल गई है। तब हमारा जो हार्ट है वह टूटा हुआ था, वह बिखरा हुआ था, लेकिन आज हमारा जो दिल है वह ठीक है, तो हमारी नीड बदल गई है। हालांकि हमेशा ही हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा जो दोस्त है वह हमारा साथ दे, हमारा सहयोग करे, लेकिन एक्सपेक्टेशन के साथ साथ जैसे ही हमारी नीड बदलती है तो पूरा परिदृश्य ही बदल जाता है। और यह बात केवल व्यक्तियों के बारे में ही सही नहीं है, यह वस्तुओं के बारे में भी है। जैसे सपोज करो कि हम कहीं किसी व्हीकल से जा रहे हैं और परिस्थिति ऐसी है, मार्ग ऐसा है, उबड़ खाबड़ है, कंकर बिछी पड़ी है पूरे रास्ते में, और हमारे व्हीकल में पंचर हो जाए, तो हमें हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार हमारे दिल को ठेस पहुंचेगी कि हम कहीं जा रहे थे और रास्ते में हमारा पंचर हो गया गाड़ी में। लेकिन साथ साथ यदि हमारी उस वक्त उस परिस्थिति में हमारी नीड यह है कि हमें कहीं किसी जगह बिल्कुल टाइम से पहुंचना है, किसी इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी एग्जाम के लिए जाना है, तो वह घटना उस परिस्थिति में हमें ज्यादा हर्ट करेगी, उसकी चोट, उसकी ठेस हम पर ज्यादा पहुंचेगी। लेकिन यदि हमें कहीं किसी जगह जाने की कोई जल्दी नहीं है
और साथ ही वहीं जहां पंचर हुआ है वहीं कोई पंचर लगाने वाला भी है, जो कि हमारी नीड है कि कोई पंचर उस गाड़ी में लगा दे, वह भी वहीं उपस्थित है, तो हमारे दिल को इतनी ठेस नहीं पहुंचेगी। तो साथियों, ये जो परिस्थिति है, ये उस पूरे परिदृश्य को, उस घटना को एक स्वरूप देती है, और केवल हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं बल्कि हमारी नीड भी इस पूरे परिदृश्य को एक स्वरूप देती है। क्या ऐसा नहीं है?